बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को रीड करेंगे। टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फंक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमारे पास रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिनको हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकें। लाइक मेरे पास इस तरह p ऑफ x और q ऑफ x। ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शंस। अगर हम इन रैशनल फंक्शंस को सम ऑफ टू आर मोर मीन्स कि हम इनको ब्रेक कर सकें और लिख सकें सम ऑफ टू आर मोर सिंगल रैशनल फंक्शंस, तो हम क्या कहेंगे? मेरे पास क्या होगी? इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक मेरे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और दूसरी मेरे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब जो आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं वो है प्रॉपर की। प्रॉपर में मेरे पास क्या होगा? इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x, इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कौन सा हमारे पास होगी? जिसमें मेरे पास ऊपर जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x उसकी डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए नीचे वाले डिनोमिनेटर से, q ऑफ x से। तो वो मेरे पास क्या होगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन फ्रैक्शन। और अगर डिग्री बड़ी या बराबर हो जाए, इफ इम्प्रॉपर के लिए मेरे पास क्या है? इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, देन मेरे पास वो कौन सी टाइप होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इम्प्रॉपर को पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन उसके क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 4 केसेस हैं। केस 1 कहता है कि रेजोल्यूशन ऑफ p ऑफ x ओवर q ऑफ x इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस वेयर q ऑफ x हैज ओनली नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। कि मेरे पास जो q ऑफ x डिनोमिनेटर है उसमें मेरे पास नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स होंगे, उनको आपने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करना है। सेकंड केस आपके पास q ऑफ x हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। सेकंड केस आपके पास क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो लीनियर फंक्शन है वो क्या होंगे? रिपीटेड होंगे, मीन्स होल पावर होगी, जैसे x प्लस वन होल स्केयर होगा या x प्लस टू होल क्यूब होगा, इस तरह का आपके पास वो फंक्शन होगा। थर्ड आपके पास है व्हेन q ऑफ x कंटेन्स नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। थर्ड केस में आपके पास क्या होगा? क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे जो क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग और इररिड्यूसिबल होंगे, जिनको आप रिड्यूस भी नहीं कर सकते और वो रिपीट भी नहीं होंगे। फोर्थ और लास्ट केस आपके पास होगा व्हेन q ऑफ x हैज रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब इसमें भी इररिड्यूसिबल ही होंगे, लेकिन हमारे पास क्या होंगे? वो रिपीटेड होंगे, मीन्स के मेरे पास x के प्लस टू प्लस वन या x के प्लस टू होल स्केयर हो जाए या होल क्यूब हो जाए, तो मेरे पास क्या होंगे? वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। एक्सरसाइज 5.1 रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस वन। वन को लिख सकते हैं 1 का स्केयर, तो ये फॉर्मूला बनेगा मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको ओपन कर लें 1 ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब हमने क्या कहा था? हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी रैशनल फ्रैक्शन, उसको क्या कर सकते हैं हम? टू आर मोर सम ऑफ टू आर मोर रैशनल फ्रैक्शन। तो मेरे पास ये रैशनल फ्रैक्शन है, इसको मैंने सम करना है टू आर मोर, कि दो या दो से ज़्यादा मेरे पास क्या हो? रैशनल फ्रैक्शंस हों, उनको सम करूँगा, उसको क्या कहेंगे हम? पार्शियल फ्रैक्शन। अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर होगा, मीन्स के ऊपर वाले फंक्शन की पावर एक कम होगी, नीचे वाले फंक्शन की पावर ऊपर वाले से ज़्यादा होगी, डिग्री ज़्यादा होगी। तो मेरे पास 1 ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा? a ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है? a और b जो हमने लेट किए थे मेरे पास a ओवर एक्स माइनस वन बी ओवर एक्स प्लस वन, ये हमने कैलकुलेट करने हैं। तो इनको फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले हमने क्या करना है? फ्रैक्शन खत्म करनी है। फ्रैक्शन के लिए जो ये
यहाँ पे आपके पास नंबर होगा डिनोमिनेटर के अंदर, उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास x माइनस वन और x प्लस वन है। नाउ मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप x माइनस वन और x प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें। इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा मेरे पास जस्ट वन इंटू एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई होगा ए से, प्लस एक्स प्लस वन इससे कैंसिल होगा, इस बी से क्या मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वन बी इंटू एक्स माइनस वन। कैंसिल करने मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास इक्वेशन है उसका नाम रख दें लाइक टू। अब यहाँ जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं x माइनस वन अगर जीरो के बराबर रखें तो x इज इक्वल टू वन आ सकता है, और यहाँ मेरे पास x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन। नाउ पुट फॉर सॉल्व फॉर a एंड b, a और b को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू के अंदर जहाँ जहाँ x से क्या पुट करेंगे वन, तो यहाँ पुट कर दें टू के अंदर वन इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस वन प्लस b इंटू वन माइनस वन। वन इज इक्वल टू वन प्लस वन टू, टू ए, और ये आपके पास क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा सारा फैक्टर। तो a आपके पास है उसको डिवाइड कर दें, a इज इक्वल टू वन बाय टू, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब रह गया हमारे पास b, तो b के लिए क्या करेंगे x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस वन, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर टू। टू में पुट कर दें आप वन इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस b इंटू माइनस वन। इसको सॉल्व करिए, मेरे पास फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, इससे मल्टीप्लाई होगा सारा क्या हो जाएगा जीरो। तो वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू बी, वन इज इक्वल टू माइनस टू बी, हमें b चाहिए तो b मेरे पास इसको डिवाइड कर देंगे माइनस वन बाय टू, तो ये आपके पास क्या आ गया b का आंसर आ गया। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन के अंदर। नाउ पुट all these values in equation number वन। मेरे पास क्या होगा वन ओवर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू a आपके पास क्या था वन बाई टू ओवर x माइनस वन प्लस b आपके पास क्या था माइनस वन बाई टू ओवर x प्लस वन। इसको थोड़ा सा और एक्सप्रेस कर लें, x माइनस वन एक्स प्लस वन, इस टू को नीचे ले आए वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस माइनस माइनस इस टू को भी नीचे ले आए टू इंटू एक्स प्लस वन। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स के प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, अगर इसको मल्टीप्लाई मेरे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब डिग्री दोनों की सेम है, ऊपर मेरे पास टू है नीचे मेरे पास क्या है टू है, तो ये मेरे पास क्या है इम्प्रॉपर फंक्शन है। पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा प्रॉपर के अंदर, देन इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये फंक्शन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर, इसको मल्टीप्लाई करें या क्लोज करें फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब दोनों की डिग्री सेम है, इम्प्रॉपर है तो हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर मौजूद है तो हम क्या करेंगे वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, साइन चेंज कर दें ये कैंसिल हो जाएगा वन प्लस वन टू, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे वन प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमारे पास वन तो एक कांस्टेंट नंबर है, मसला है इस चीज़ का कि मेरे पास क्या है रैशनल ये फ्रैक्शन में है, तो इसको मैंने क्या करना है सॉल्व करना है रैशनल फ्रैक्शंस को। तो हम इसको लेके चलेंगे टू ओवर, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इंटू
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन। इसको आप नाम दे दें, मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर वन है, या आप इसको वन कह दें, इसको आप टू का नाम दे दें। अब हमें तो ए और बी चाहिए, तो जो फ्रैक्शन में इसको ख़त्म करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दें। नाउ मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, टू इंटू ए एक्स प्लस वन से कैंसिल होगा, ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन है उसको नाम रख दें, लाइक अगर टू चली है, नेक्स्ट मेरे पास क्या होगी, थ्री होगी। अब आप यहाँ से x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर थ्री। जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट कर दें, माइनस वन, a इंटू माइनस वन प्लस b इंटू माइनस वन प्लस वन। तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा मेरे पास, टू इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन माइनस टू ए प्लस ज़ीरो। तो ये आ गया मेरे पास, वो से टू कैंसिल, मेरे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस वन। अब हमें b चाहिए, तो मेरे पास यहाँ x इज इक्वल टू प्लस वन पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्री। फिर पुट कर दें, टू इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस वन प्लस बी इंटू वन प्लस वन। ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा मेरे पास, टू इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू बी, टू इज इक्वल टू टू बी, टू से टू कैंसिल, वन इज इक्वल टू बी, मीन्स बी का आंसर क्या आया है, वन। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, टू के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन टू। तो मेरे पास टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए आपके पास क्या था, माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी आपने कैलकुलेट किया वो वन ओवर एक्स माइनस वन। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, वन प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन किसके बराबर आया, वन तो वन की इक्वल है। इसको सॉल्व किया मैंने, इसका आंसर क्या था ये, तो प्लस माइनस माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। ये आपका पास आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो हम लेट करेंगे, मेरे पास क्या होगा, टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू प्लस सी ओवर एक्स प्लस थ्री। इसको आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। नाउ मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री ऑन बोथ साइड्स। हर वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वन से कैंसिल होगा, ए इंटू एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री, ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस टू कैंसिल होगा, बाकी आपके पास एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री ये बचेगा। सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। इसको आप इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। अब यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं एक्स की, एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। नाउ पुट x is equal to 1 in equation number 2।
यहाँ पुट कर दें 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 3 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 2। अब 1 माइनस 1 जीरो, ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2 1 2 प्लस 1 a इंटू 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 3 4। बाकी दोनों फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएंगे ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसको ऐड करना आपके पास क्या होगा 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 3 4 ज़ा 12 a, तो यहाँ 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो मेरे पास a क्या होगा a इज इक्वल टू 1/4। अब b चाहिए आपको, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। जिस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल किया है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो मेरे पास ये इक्वेशन है 2 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 प्लस b इंटू -2 माइनस 1 -2 प्लस 3 प्लस c इंटू -2 माइनस 1 -2 प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करें -4 प्लस 1, अब ये फैक्टर -4 प्लस 2 जीरो, सारा का सारा फैक्टर हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, प्लस b इंटू -3 इंटू 3 प्लस का और 2 माइनस का, तो ये 1 प्लस ये भी मेरे पास फैक्टर क्या बन जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास 4 प्लस 1 -4 प्लस 1 -3 इज इक्वल टू, ये मेरे पास होगा -3b, माइनस से माइनस का 3 1 सा 3, तो b मेरे पास क्या आ गया 1। अब हमें c चाहिए, तो क्या करेंगे पुट a इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ जहाँ आपके पास x है आपने क्या पुट करना है -3, 2 इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2 -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 माइनस 1 -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 माइनस 1 -3 प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करें -6 प्लस 1, ये फैक्टर क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये फैक्टर भी हमारे पास क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। c -3 माइनस 1 क्या होगा -4, -3 प्लस 2 -1, इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे पास क्या होगा -5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4c। तो हमें c चाहिए, 4 को डिवाइड कर दें, c इज इक्वल टू क्या होगा -5/4। तो a b और c की वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या था 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 था, x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, a आपके पास क्या था 1/4, तो यहाँ पर 1/4, b आपके पास क्या था 1, c आपने फाइंड किया आपके पास क्या है -5/4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 को नीचे ले आए, 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 5 ऊपर और 4 नीचे, 4 इंटू एक्स प्लस
3। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10। अब इस क्वाड्रेटिक को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ मेरे पास क्या होगा, ये x² प्लस 7x प्लस 10। इसको लिख सकता हूँ मैं x² 2 5 10, 2x प्लस 5x प्लस 10, रिवर्स जाए x² 2 प्लस 5 10 और ये मेरे पास 2 प्लस 5 7 और ये 10। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x प्लस 2, यहाँ मेरे पास कॉमन क्या आएगा प्लस 5, x प्लस 5 2 ज़ा 10, दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 5। मीन्स तो इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या होगा, ये 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2, इसको आपने सॉल्व किया, आपके पास क्या था x प्लस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको आप नेक्स्ट टाइम करने चलें, 3x² माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 5। लेट करेंगे, मेरे पास किससे बराबर होगा, ये x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 5। अब नीचे लीनियर फंक्शन है तो ऊपर कांस्टेंट a, इसके बाद मेरे पास सेकंड कांस्टेंट b लेट किया और थर्ड मैंने क्या है c लेट किया और इसको नाम रखते मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने क्या करना है, a b और c कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 5 ऑन बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या आएगा, ये 3x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 कैंसिल, तो बाकी क्या बचा मेरे पास x प्लस 2 x प्लस 5 प्लस b से x प्लस 2 कैंसिल होगा, ये x माइनस 2 x प्लस 5 प्लस c इंटू एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ से पॉसिबल क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ, x इज इक्वल टू 2, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 5, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पुट करनी इक्वेशन नंबर 2 में क्या पुट करना है, 2, 3 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 2 2 प्लस 5 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 2 प्लस 5 प्लस c इंटू 2 माइनस 2 2 प्लस 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 2 2 ज़ा 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 2 4 और 2 प्लस 5 7। अब ये 2 माइनस 2 0, सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये भी सारा फैक्टर मेरे पास बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब यहाँ से ये 12 है, माइनस 8 और माइनस 5 माइनस 13, तो माइनस 13 प्लस 1 12, 12 माइनस 13 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 7 ज़ा 28 a। यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 28a, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, इस 28 को डिवाइड कर दें, माइनस 1 ओवर 28। तो यहाँ मेरे पास a का आंसर आया है माइनस 1 ओवर 28। इसके बाद b और c को कैलकुलेट करेंगे। b के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के अंदर माइनस 2 पुट करें, जहाँ जहाँ x है, 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वेयर 4 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू
-2 + 2 -2 + 5 प्लस b इंटू -2 -2 -2 + 5 प्लस c इंटू -2 -2 एंड -2 + 2। स्केयर एवरेज पॉजिटिव 2 का स्केयर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस माइनस प्लस 4, 4 2 ज़ा 8 और ये मेरे पास -5 -2 और +2 क्या हो जाएगा ये 0, पूरा पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा मेरे पास प्लस b इंटू -2 और -2 -4 -2 + 5 तो +3 और नेक्स्ट फैक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा 0। तो 12 + 8 20 20 -5 15 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12b, तो यहाँ से 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा 12, तो आपके पास b का आंसर क्या आएगा, इस -4 को डिवाइड कर दें -5/4, तो b का आंसर आपके पास क्या आया -5/4। अब आपने पास लेपुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 2, बिल्कुल लास्ट में मेरे पास c ओवर x + 5 था, तो वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मेरे पास -5 होगी, उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी x की हर एक को पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो अननोन है, जो हमने लेट किए थे कि a b c जितने भी हमारे पास हों उनको फाइंड कर सकें। इसको पुट करेंगे -5 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, 3 इंटू -5 उसका स्केयर -4 मीन्स के जहाँ जहाँ आपने -2 पुट किया वहाँ पे -5 पुट कर दें, -5 इज इक्वल टू a इंटू -5 + 2 -5 + 5 प्लस b इंटू -5 -2 -5 + 5 प्लस c इंटू -5 -2 -5 + 2। अब स्केयर एवरेज पॉजिटिव होगा, 5 का स्केयर क्या होगा 25, 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा मेरे पास 75। नाउ 75 माइनस माइनस प्लस 4 5 सा 20 -5 इज इक्वल टू, ये आपके पास 0 हो जाएगा, -5 और +5 0 फैक्टर होगा, -5 + 5 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू -5 और -2 -7 -5 + 2 -3। इसको सॉल्व कर ले, 75 + 20 95 -5 मेरे पास क्या आएगा 90 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 7 सा 21 c। हमें c चाहिए, तो यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, या इसको थोड़ा सा और कैंसिल कर लें, 3 3 3 सा 9 0 3 7 सा 21, तो 30/7, फिर आपके पास क्या हो गया c का आंसर होगा। अब a b और c की वैल्यूज को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 x + 2 x + 5 x - 2 x + 2 x + 5। यहाँ a b और c था, तो a का आंसर मेरे पास आया था -1/28, b का आंसर आपके पास -5/4, c का आंसर आपके पास 30/7। इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 3x² - 4x - 5 ओवर x - 2 x + 2 x + 5 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या होगा ये -1 ओवर इस 28 को नीचे ले आए, 28 इंटू x - 2 प्लस माइनस माइनस 5 इस 4 को नीचे ले आए, 4 ओवर x + 2 प्लस इसको भी आप नीचे ले आए, आपके पास क्या होगा ये
30/7 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा।